हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसका पहला एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि चकी व्हाइट हाउस के अंदर है और वो हेनरी के बॉडीगार्ड टेडी को मार भी देता है और ये बात जैक, लेक्सी और डेविन को भी पता चल जाती है। लेकिन अब ये लोग व्हाइट हाउस में एंटर कैसे करेंगे? लेक्सी बताती है कि प्रेसिडेंट का बड़ा बेटा ग्रांट कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, जिसे लेक्सी अपने जाल में फंसा सकती है। फिर ये लोग उससे दोस्ती कर लेंगे और वो इन्हें व्हाइट हाउस में लेके जाएगा। खैर, इन लोगों ने डिसाइड किया था कि मिस फेयरचाइल्ड को वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, पर न्यूज तो वो भी देखती है और उसे भी पता चल जाता है कि चकी व्हाइट हाउस में है। ये तीनों उसे बताते हैं कि उन्हें चकी को मारना होगा, वरना कितने ही मासूम लोग उसके हाथों मारे जाएंगे। फेयरचाइल्ड शुरू में तो इन लोगों को साफ मना करती है, लेकिन बाद में एक शर्त पे वो मान जाती है कि वो खुद भी उनके साथ रहेगी। इधर हेनरी के कमरे में मर्डर हुआ था, इसीलिए वो अपने भाई ग्रैंट के रूम में सोने आया है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन ग्रैंट उसे समझाता है कि लाइफ में कभी कभी कुछ लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती है, जैसे टेडी या उनका भाई जोसेफ। लेकिन हेनरी चकी को पकड़ते हुए कहता है कि उसे जोसेफ की याद नहीं आती, क्योंकि वो तो उनके पास है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर चकी हेनरी को गाली बकना भी सिखा देता है। ग्रैंट को चकी पर शक होने लगा था। वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता है, पर उन दोनों के पास अपने बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं था। हेनरी अपने फादर से कहता है कि जोसेफ आज भी उनके ऑफिस जाना चाहता है, क्योंकि कल उसे बहुत मजा आया था। और जेम्स आज भी इस डॉल को अपने ऑफिस में ले आता है। ऑफिस में ये लोग एजेंट प्राइस नाम के आदमी से मिलते हैं, जिसे टेडी की डेथ का इन्वेस्टिगेशन करने भेजा गया था। ये भी कमरे में रखी उस डॉल के बारे में पूछता है और इसे भी पता चलता है कि इस डॉल का नाम जोसेफ है, जो कि प्रेसिडेंट के मरे हुए बेटे का नाम था। जेम्स अपनी सेक्रेटरी समांथा से पूछता है कि उसका लेटर ओपनर कहाँ है। समांथा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन हम जानते हैं कि वो चकी ने चुरा लिया है। खैर, इधर ये तीनों ग्रैंट के ऊपर काफी रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ग्रैंट को भी अपने भाई की मौत का दुख है। तो लेक्सी एक काफी सैड टिकटॉक बनाते हुए उसमें ग्रैंट से हेल्प मांगती है अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए, और इसमें वो ग्रैंट को टैग भी कर देते हैं। दूसरी तरफ एजेंट प्राइस हेनरी के रूम में खोजबीन करने जाता है और अलमारी में उसे चकी के छोटे छोटे पैरों के निशान मिल जाते हैं। इधर हमें पता चलता है कि ग्रैंट भले ही सोशल मीडिया स्टार है, लेकिन रियल लाइफ में उसका कोई दोस्त नहीं है और अपने स्कूल में उसकी किसी से भी नहीं बनती। टिकटॉक पर उसे लेक्सी का वो वीडियो भी दिख जाता है, क्योंकि उन दोनों ने ही अपने भाई बहन को खोया है। तो ग्रैंट लेक्सी से कनेक्ट कर पा रहा था और वो लेक्सी को मैसेज भी कर देता है। अब लेक्सी बातों बातों में उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है और वो इनसे एक कैफे में मिलने को तैयार हो जाता है। इधर जेम्स घर जाने लगता है, लेकिन आज तो उसने जोसेफ डोल को ही खो दिया था। जेम्स के जाने के बाद समांथा उसके ऑफिस में जाती है और उसे वो डोल नीचे पड़ा हुआ मिल जाता है। वो जैसे ही उसे ऊपर उठाती है, चकी उस लेटर ओपनर वाली ब्लेड से समांथा का गला काट देता है, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। चकी बोलता है कि उसे पूरे 6 किल्स करने हैं, जिनमें से 2 लोगों को वो ऑलरेडी मार चुका है। थोड़ी देर बाद एजेंट प्राइस ऑफिस के अंदर आता है और उसे समांथा की लाश पड़ी हुई मिलती है। वो तुरंत ही शार्लेट को कॉल कर यहाँ बुलाता है और उससे कहता है कि वो लोग इस खून के बारे में किसी को नहीं बता सकते, वरना पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हो जाएगी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में ही मर्डर हो गया, तो वो बाकी देश को क्या संभालेगा। ये लोग इस मर्डर के बारे में किसी को नहीं बताते और एजेंट प्राइस अपने आदमी बुलाकर समांथा की लाश को ठिकाने लगवा देता है। अगले दिन शार्लेट जेम्स को ये झूठ बोल देती है कि समांथा ने सेक्रेटरी की जॉब छोड़ दी है और कुछ हफ्तों के लिए वो रिहैब सेंटर चली गई है। इधर फेयरचाइल्ड तीनों को लेकर वॉशिंगटन डीसी में आ जाती है। वो ग्रैंट की बताई कॉफी शॉप पर जाते हैं, जिसके बाहर सिक्योरिटी खड़ी थी। फिर ये तीनों अंदर जाकर ग्रैंट से मिलते हैं और वो ज्यादातर टाइम अपने फोन में ही लगा हुआ था। वो जैक और डेविन को फटकार भी लगाता है कि वो लोग उसे टिकटॉक पर फॉलो क्यों नहीं करते, और उन्हें वहीं पर उसे फॉलो करना पड़ता है। फिर लेक्सी अकेले में उससे बात करती है तो ग्रैंट उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, और क्योंकि अब इनमें दोस्ती हो गई थी तो वो इन्हें व्हाइट हाउस में आने के लिए भी इनवाइट करता है, क्योंकि वहाँ एक हैलोवीन पार्टी होने वाली है। लेकिन ग्रैंट की मॉम अनजान लोगों को घर में लाने से साफ मना कर देती है। ग्रैंट उसे बताता है कि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसकी किसी से बनती ही नहीं है, लेकिन ये लोग उसे समझते हैं क्योंकि उन्होंने भी उसकी तरह ट्रॉमा झेला है। ये सब सुनकर शार्लेट ग्रैंट की बात मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि
पहले वो उनकी फोस्टर मदर यानी फेयरचाइल्ड से मिलेगी और फिर डिसाइड करेगी, जो सुन ग्रैंट खुश हो जाता है। अब फेयरचाइल्ड ग्रैंट की मॉम से मिलने व्हाइट हाउस के लिए निकल जाती है और जेक, लेक्सी और डेविन इस तरह के हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स बनाने में लग जाते हैं जिनमें वो चकी को मारने के लिए कोई हथियार छुपा सके। इधर फेयरचाइल्ड और शार्लेट में काफी अच्छी बातें होती है, जिससे शार्लेट समझ जाती है कि ये लोग बुरे नहीं हैं और वो उन्हें हेलोवीन पार्टी में आने की परमिशन दे देती है। लेकिन अचानक ही एजेंट प्राइस शार्लेट को बुला लेता है और फेयरचाइल्ड कमरे में उसका वेट करने लगती है। प्राइस बताता है कि टेडी की रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर किया गया था, यानी कि व्हाइट हाउस में कोई साइको किलर छुपा हुआ है जो कि ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुका है। इधर फेयरचाइल्ड कमरे में अकेली बैठी हुई थी और तभी चकी पीछे से आकर अमेरिका के झंडे से उसका दम घोटने लगता है और कहता है कि मैं उन बच्चों को एक बार फिर से अनाथ करना चाहता हूँ। थोड़ी देर तक दम घुटने से मिस फेयरचाइल्ड की मौत हो जाती है और चकी उसका मोबाइल भी चुरा लेता है। फिर वो शार्लेट और प्राइस को कॉल करके कहता है कि उसने उन दोनों के लिए एक और ताजा माल छोड़ा है और वो लोग उसे भी ठिकाने लगा दे। चकी फिर एसी वेंट्स में जाके छुप जाता है। ये दोनों इस कमरे में आके देखते हैं कि फेयरचाइल्ड को भी किसी ने मार दिया है। प्राइस फिर से कहता है कि उन्हें इस बॉडी को भी ठिकाने लगाना होगा, अगर ये बात बाहर गई तो 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन शार्लेट इस बार नहीं मानती और पुलिस को कॉल करने लगती है। तो प्राइस उसे एक लिफाफा देता है जिसमें जेम्स के दूसरी लड़की के साथ चुम्मा चाटी के कुछ फोटोज थे। असल में जेम्स का एक अफेयर चला था जिसके बारे में शार्लेट को भी पता है और ये इशू उन्होंने आपस में सोल्व भी कर लिया था। पर प्राइस उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो वो ये फोटोज जनता को दिखा देगा कि उनके प्रेसिडेंट का तो लफड़ा चल रहा है। अब इसके बाद प्राइस फेयरचाइल्ड की बॉडी को भी ठिकाने लगवा देता है। इधर जेक, लेक्सी और डेविन को चिंता हो रही थी कि फेयरचाइल्ड अभी तक आई क्यों नहीं। लेक्सी को ग्रैंट का मैसेज आता है कि उसकी मदर फेयरचाइल्ड से मिली थी और वो लोग उसके घर आ सकते हैं। तभी जेक को फेयरचाइल्ड के फोन से वीडियो कॉल आता है। ये कॉल चकी ने किया था और वो इनका मजाक उड़ाते हुए इन्हें बताता है कि उसने फेयरचाइल्ड को भी इनके पेरेंट्स की तरह ऊपर पहुंचा दिया है। यहाँ के लोगों ने तो उसकी डेड बॉडी भी ठिकाने लगा दी। अमेरिका सच में बहुत महान है। खैर, आखिर में चकी कहता है कि वो इन तीनों का इंतजार करेगा और ये अब तक का सबसे ब्लडी हेलोवीन होने वाला है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मिस फेयरचाइल्ड भी आखिर में चकी के हाथों मारी गई और चकी ने इस सीजन में अब तक 3 किल्स पूरे कर लिए हैं। लेकिन चकी को 6 किल्स ही क्यों करने हैं? क्या उसे कोई नया रिचुअल मिल गया है? ये तीनों व्हाइट हाउस में जाके चकी को मार पाएंगे या नहीं, ये सब तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड में हमारे प्यारे एंडी की एंट्री भी हो सकती है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ।